स्कूल से घर आते ही अब्दुल्ला ने बस्ता एक तरफ रखा और सीधा दादा के पास जा बैठा। चेहरे पर एक खास तजस्सुस और आंखों में सवालात की चमक थी। उसने अदब से सलाम किया। दादा जान अस्सलाम वालेकुम। दादा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे बच्चे, कैसा रहा आज का दिन और आज स्कूल में क्या नया सीखा? अब्दुल्ला कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, दादा जान आज मुझे एक बात समझ नहीं आई, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हसद क्या होता है? दादा जान ने हल्की सी मुस्कुराहट ली और साथ ही अब्दुल्ला की तरफ देखा और कहा, बेटा ये सवाल क्यों आया तुम्हारे जहन में? अब्दुल्ला बोला, दादा जान आज स्कूल में हाफ टाइम के दौरान हम खेल रहे थे, मैंने सुना एक लड़का दूसरे को कह रहा था कि तुम मुझसे हसद करते हो। मैंने ये लफ्ज पहले भी सुना है लेकिन मुझे समझ नहीं आई इसका क्या मतलब है। दादा जान सोचते हुए बोले, बेटा ये सवाल तो बहुत अच्छा है लेकिन पहले मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ ताकि तुम्हें बेहतर समझ आए। दादा ने करीब रखी माचिस की डब्बिया उठाई और एक तीली दिखाते हुए कहा, कभी माचिस की तीली देखी है? ये छोटी सी तीली जो तुम देख रहे हो इसके सिरे पर सुर्ख रंग होता है, ये उसका सर होता है लेकिन दिमाग नहीं होता। अब अगर मैं इसे जरा सा रगड़ दूं तो ये फौरन भड़क उठेगी। दादा ने एक तीली जलाकर दिखाई और बोले, देखो ये तो फौरन जल गई, लेकिन अब गौर करो इसका अंजाम क्या होगा। अब्दुल्ला हैरत से बोला, दादा जान ये तो खुद ही जलकर खत्म हो गई। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक, माचिस की तीली अपना वजूद खुद अपनी आग में खत्म कर देती है और जानते हो हसद करने वाला शख्स भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब्दुल्ला अब मजीद दिलचस्पी से दादा की बातें सुनने लगा। दादा, हसद करने वाला क्यों जलता है? दादा ने धीरे से समझाया, हसद का मतलब ये है कि हम किसी की कामयाबी, खुशी या नेमत देखकर अंदर से जलना शुरू कर देते हैं। हम चाहते हैं कि वो शख्स खुश ना रहे और यही आग हमें अंदर से खत्म करने लगती है। जैसे माचिस की तीली किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर खुद ही जलकर खत्म हो जाती है, हसद भी सबसे पहले हसद करने वाले को तबाह करता है। अब्दुल्ला सोचते हुए बोला, लेकिन दादा जान क्या हसद करना इतना नुकसानदेह होता है? दादा ने अब्दुल्ला के सर पर हाथ रखा और कहा, हाँ बेटा, हसद इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। ये हमारे दिल में कीना भर देता है, हमारी खुशियों को निगल लेता है और हमें दूसरों की कामयाबी से नफरत करने पर मजबूर कर देता है। अब्दुल्ला कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, दादा जान तो हमें कभी हसद नहीं करना चाहिए? दादा ने संजीदगी से कहा, बेटा जिंदगी में हमेशा खुश रहने की कोशिश करो, जो तुम्हारे पास है उस पर शुक्र अदा करो और दूसरों की खुशियों में खुश रहो। हसद ना सिर्फ तुम्हें अंदर से जला देता है बल्कि तुम्हें दूसरों से दूर भी कर देता है। जो लोग हसद करते हैं वो कभी खुश नहीं रहते। अब्दुल्ला ने दादा की बातें गौर से सुनी और कहा, दादा जान अब मैं समझ गया हूँ, हसद करना बिल्कुल गलत है, मैं भी कभी किसी से हसद नहीं करूंगा। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश मेरे बच्चे, यही बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हसद की आग में ना कभी खुद जलना ना दूसरों को जलने देना। इससे मिलते जुलते कुछ वाकयात आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन्हें भी सुने और इसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।